नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं टाइप 2, जिसमें कि देखते ही आप लोगों को पता चल रहा होगा दूसरी बार का विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत कुछ है, तो आगे थोड़ा सा वीडियो में समझ में आएगा। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तो उस तरह के अगर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है कि एक घोड़े को, ठीक है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, एक घोड़ा है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यदि उसे 40% के अगर लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का कितने रुपये में बिकता? ठीक है, तो घोड़ा जो है कितने रुपये में बिकता? अब बताइए कि जब हम 25% का लाभ होता है कब? जब हम 20,000 रुपये में घोड़े को बेचते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, अगर 25% लाभ पर जब बेच रहे हैं तो हमें कितना रुपये में बेच रहे हैं? 20,000 रुपये में। अगर वही हमें 40% लाभ पर अगर बेचते हैं तो घोड़ा को कितना में बेचा जाता, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं हम कि दूसरी बार का अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तो बिना समय गवाए बस ये फॉर्मूला पर रखिए, आप लोग बना सकते हैं। कैसे? देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बताइए कि यहाँ पर दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहली बार का विक्रय मूल्य, पहला बार कितना में बेच रहे हैं हम? पहला बार बेच रहे हैं 20,000 रुपये में। ठीक है, 20,000 गुणे बताइए 100 है। अब बताइए जब हम दूसरा बार का कितना प्रतिशत है? दूसरा बार का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन में दिया है कि पहला बार का तो 25% का लाभ है, दूसरा बार का प्रतिशत 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने में? तो दूसरी बार का प्रतिशत कितना है? 40, तो +40 कर देंगे, क्योंकि लाभ जब बोलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए नोट में लिखे हैं कि लाभ प्रतिशत होने पर प्लस और हानि प्रतिशत होने पर माइनस चिन्ह लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 अब बाटा में 100, ठीक है, प्लस पहला प्रतिशत। तो पहला कितना है कि घोड़ा को 20,000 रुपये में बेचा जाता है, बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ। तो अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बताइए इसको करेंगे 20,000, ठीक है, गुणे इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 140। अब बाटा में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, 125 होगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। आगे की ओर क्या बोल रहा है? ठीक है, तो इसको कटा दीजिए और कटाने के बाद कितना हो जाएगा? इसको कटाएंगे तो डायरेक्ट इससे कटा दें, इसको पूरा कटा लीजिए। कटाने के बाद आप लोग का हो जाएगा 22,000 आप लोग का 400 रुपया, 22,400 रुपया उस घोड़े को अगर हम 40% लाभ पर अगर बेचते तो कितना में बेचते? 22,400 रुपये में हम उसको बेचते। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा कि बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, 25% की लाभ होता है और उसे 40% लाभ पर अगर बेचा जाता तो घोड़े कितने रुपये में बिकता? क्लियर है? चलिए, तो इसको, ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में दिए एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। एक दुकानदार है, वो एक साइकिल को 10% हानि पर क्या करता है? बेचता है। वह साइकिल को कितने रुपये में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? अगर वह साइकिल को और कितने रुपये में बेचता कि उसे कितना हानि होता? 19% की हानि होती। और एक और दिया लास्ट में
कि यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, यानी अगर 1200 रुपया में बेचता है तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, अगर वही कितना रुपया में बेचता कि उसे 19% की क्या होता, हानि होती है। यानी दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य है वो हमें ज्ञात करना है। तो अब बताइए यहाँ पर कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहली बार जो बेचा गया था 1200 रुपया में बेच रहा है तो उसको कितना प्रतिशत की हानि होती है, 10% की। तो पहली बार का विक्रय मूल्य 1200 गुणे 100 माइनस दूसरा प्रतिशत, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत कितना है 19 ना, 19। अब माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब बताइए यहाँ पर 100 माइनस पहला प्रतिशत कितना है, 10। अब बताइए इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1200 गुणे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब बताइए ये हो जाएगा 81, अब बाटा में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक, ई जीरो से ई जीरो खत्म हो गया, 9 से 9 नवा 81 और इसको करेंगे तो 12 नवा ये टोटल से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1080 रुपया। ठीक है, 1080 रुपया में अगर वह बेचता तो उसे कितना होता, 19% की हानि होता। दूसरी बार में अगर वह 1080 रुपया का बेचता तो कितना होता, 19% की। अगर वह 1200 रुपया में बेचा है, ठीक है, तो उसको कितना हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। अगर वही वस्तु को अगर 1080 में बेचता तो 19% में होता, 19% उसको क्या होता, हानि होता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 1500 रुपये में बेचा। ठीक है, वह उसे कितने रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ठीक है, एक व्यक्ति है अपनी गाड़ी को अगर 35% लाभ पर वो बेचता है तो 15,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, 15,000 रुपये में बेच रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 35% लाभ पर बेचता है तो 15,000 रुपये को बेचता है उस गाड़ी को, और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह कितने रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। यानी कितना रुपये में अब वो बेचेगा कि उसको 10% क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए। तो अब बताइए कि यहाँ पर दूसरी बार का जो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया है। और गुणे कह रहा है कि 15,000 रुपये में कब बेच रहा है तो उसको 35% की लाभ होती है। और बोल रहा है कि दूसरी बार वो कितने मूल्य में बेचे, कितना उसको दाम में बेचे, उसको 10% की हानि हो। तो बताइए पहला बार का विक्रय मूल्य 15,000 गुणे 100 माइनस दूसरा प्रतिशत, तो दूसरा क्या है, 10% की हानि पर बोल रहा है, तो हानि इसीलिए माइनस लिए हैं। कभी भी ध्यान रखिए, नोट में लिखे हैं कि प्रतिशत लाभ होने पर प्लस और प्रतिशत हानि होने पर माइनस लेंगे। जब भी बात आएगा तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा चिन्ह का, जब लाभ का बात करेगा तो प्लस लेंगे और हानि का जब बात करेगा तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हो जाएगा 10। ठीक है, अब बाटा में कितना हो जाएगा 100। अब प्लस लिखिए कि माइनस, प्लस, क्योंकि पहला बार का कितना परसेंट हुआ है, 35% को उसको लाभ हुआ है। तो इसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 15,000 गुणे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 गया 90। अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये 135 और पूरा कटा दीजिए। कटाने के बाद आप लोग का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। अगर वह, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था यही कि अगर 35% लाभ पर उसको बेचता है तो 15,000 रुपये में बेचा है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि कितने रुपये में बेचे कि उसको 10% की क्या हो, हानि। तो उस वस्तु को अगर 10,000 रुपये में वो व्यक्ति बेचेगा तो उसको 10% की क्या होगी, हानि होगी। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, और हमारे नए चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए